Good morning dear students, I hope you all are fine at your home and you have revised जो हमने previously topics में previous videos में हमने cover up किया है, ठीक है। These are revisional video as you know and very important to clear out your basic confusion between the concept। चलिए यहाँ पे हम अब सीखते हैं नया टॉपिक दैट इज़ डिविजिबिलिटी रूल। पेज नंबर 23 पे ही आपको मिलेगा आपकी बुक में। डिविजिबल नंबर्स हैं थ्रू विच द नंबर शुड बी डिविजिबल और रूल क्या है जो अप्लाई होता है। देखिए अगर आप 2 की बात करें तो 2 पे एक रूल अप्लाई होता है। इफ़ द लास्ट डिजिट कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट अगर इवन होगी मतलब वो 0 होगी 2 4 6 8 तो वो नंबर ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा किससे 2 से। हमारे पास एग्जांपल है दिस, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2 मतलब ये है डिविजिबल बाय 2। तो हमें खाली यही देखना है 2 की डिविजिबिलिटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 की डिविजिबिलिटी में। क्या नंबर 3 से डिवाइड है तो उसके लिए क्या रूल देखेंगे हम। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट मतलब जो भी हमें नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड करेंगे एक दूसरे में और देखेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमें दिया है नंबर 87,5312 8 + 7 + 5 + 3 + 1 + 2 है 24 और 24 यू नो डिविजिबल है 8 3 24 मतलब ये नंबर डिविजिबल काहे से है डिविजिबल बाय 3। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट में कर रहे हैं एज रिवीजन चल रहा है हमारा। 4th पे आते हैं। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं तो रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। मतलब वो कोई भी नंबर हो बेसिकली उसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं डिविजिबल होने चाहिए 4 से। लास्ट 2 डिजिट्स हैं डिविजिबल हैं 4 से। 4 6 24 येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। नाउ 5 पे आते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है। क्या कहता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 खुद हो तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है 23405। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है मतलब ये डिविजिबल है 5 से। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है मतलब ये डिविजिबल है 5 से। मतलब लास्ट में किसी भी डिजिट के अगर 5 या 0 होगा मतलब वो नंबर डिविजिबल होना ही होना है किससे 5 से। नाउ 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 मतलब आपको 2 और 3 दोनों के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा रूल्स लगाने पड़ेंगे। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली 2 से हो या इंडिविजुअली 3 से, दोनों के ही रूल्स इस पे फॉलो होने होंगे। 2 क्या कहता है लास्ट की डिजिट जो है क्या हो इवन हो जो कि 0 2 4 6 8 तो लास्ट की डिजिट क्या है 6 है इवन है। 2 का तो रूल अप्लाई हो गया। अब 3 का रूल क्या कहता है सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम करेंगे 7 + 5 + 6 18 18 3 से डिविजिबल है येस 6 3 18 मतलब ये पर्टिकुलर डिजिट जो है डिविजिबल है किससे 6 से। समझ गए। नाउ 8 पे आते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स इन केस ऑफ 4। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स अवेलेबल होंगी तभी हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स इन केस ऑफ 4 और मोर डिजिट्स आर नंबर इज अवेलेबल फॉर्म अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या होना चाहिए कि लास्ट के 4 और मोर डिजिट्स हैं तो फॉर्म करेगा एक नंबर जो कि डिविजिबल होगा 8 से। लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए डिवाइड करेंगे और ये 432 जो है 8 से डिविजिबल है। 8 5 45 और ये बचा आपका 32 ठीक है। 8 4 32 तो ये डिविजिबल है कंप्लीटली यस तो ये 8 से डिविजिबल है। नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर टू द 9th हमने 2 4 5 6 8 तक के हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे। अब हम आएंगे 9th पे। 9th का बहुत इजी सा है ये द सम ऑफ डिजिट जैसा आपने पीछे पढ़ा था ठीक है। इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 मतलब जो गिवन डिजिट है उसका जो सम है उस सब को ऐड करने पे जो हमारे को मिलता है टोटल
अगर वो डिविजिबल है 9 से तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा किससे? 9 से। तो 5 + 5 + 0 + 8 + 9 हो जाएगा 27, 9 3 27 होता है। तो मतलब दिस पर्टिकुलर इज डिविजिबल बाय 9। ये हमारे को क्लियर हो गया। ईजीनेस क्या होती है, हमको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं होती, कैलकुलेशन में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 पे। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 5 की तरह है, 0 और 5 था, इसमें क्या है लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 0 है? यस, तो ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब 11th पे आते हैं। 11th का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे, बाकी रूल्स जो है इजी हैं प्लस आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, जो डिफरेंस है किसका? ऐसे नंबर्स जिनका, ऐसे नंबर्स का सम जो कि ऑड प्लेसेस पे हैं गिवन नंबर में, और सम ऑफ डिजिट जो कि इवन प्लेसेस पे हैं, वो डिविजिबल होने चाहिए 0 और 11 से। ठीक है, या तो 0 होने चाहिए या फिर डिविजिबल होने चाहिए 11 से, इधर दोनों में से कुछ भी। इसमें दोनों नहीं चाहिए, जैसे आपने पीछे 6 के रूल में पढ़ा था। इफ़ द डिफरेंस मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले ऑड प्लेसेस पे देखते हैं। दैट इज़ ऑन 1, दैट इज़ ऑन 3 एंड दैट इज़ ऑन 5। तो ये क्या हो गई? ऑड हो गए। ये ऑड नंबर्स हैं, मतलब ऑड प्लेस 6 + 8 + 4 कर दिया। इवन पे 0 और 7 है, 7। ठीक है, 6 + 8 कितना होगा आपका? 14, 14 + 4 18, 18 - 7 11। तो ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? 11 से। समझ में आया? मतलब इनके जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनका सम जो कि इवन और ऑड प्लेस में, ऑड प्लेसेस और इवन में से माइनस करेंगे, ऑड में से इवन माइनस करेंगे, अगर हमारा सम जो है, हमारा जो उसका वैल्यू जो है अगर 0 आती है या फिर डिविजिबल होनी चाहिए वो 11 से, कुछ भी दोनों में से एक। यहाँ पे 0 और 11 आ रही है और 11 जो है डिविजिबल है 11 से, मतलब क्या होगा? ये डिविजिबल होगा 11 से पूरा का पूरा। नाउ 3 0 2 6। अब यहाँ पे क्या है? 1 3 एंड 5। तो 3 2 एंड 6 ऑड में से इवन माइनस करना है, ये ध्यान रखना। इवन में से ऑड मत कर देना, ऑड में से इवन माइनस करना। 3 + 2 कितना हुआ आपका? 5, 5 + 6 कितना हुआ? 11। 8 + 3 ये 0 3 और 4 ये कौन सी प्लेस पे? इवन पे। कैसे? 2 4 एंड 6 ये तीनों क्या है? इवन है, इवन प्लेसेस पे होंगे। ठीक है, 11 में ये क्या हुआ? 11 में से 11 माइनस किया तो कितना आया? 0। और दे रखा है कि डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल होना चाहिए 11 से। यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर जो है, डिजिट जो है, नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से डिविजिबिलिटी रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसी से हमें पता चल जाएगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी नेचुरल नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, या काउंटिंग नंबर्स को भी हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके खाली 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा और 2 खुद में होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा? एक 3 होगा और एक 1 होगा। एक 5 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा और 5 होगा, खाली 5 खुद में होगा। 7 का एक तो 1 होगा और 7 खुद में। और कोई फैक्टर है इन नंबरों के? आप देख सकते हैं कोई भी और फैक्टर्स नहीं है। ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 या फिर वो नंबर खुद में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। एक और छोटी सी बात है, क्या? 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। नाउ आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। एनी नेचुरल नंबर्स अदर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोड़ के, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से, मतलब ऐसे नंबर जिनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स
ऐसे नंबर्स जिनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जिनका फैक्टर्स खाली 2 ही होते हैं, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद में। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से 4। अब 4 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक 4 होगा और एक क्या होगा 2। तो ये क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 के अगर आप फैक्टर निकालोगे, एक तो 1 होगा और एक 6 होगा, फिर क्या होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 8, 9, 10 एंड 12 इन सब के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। 1 तो होगा ही होगा, साथ में 2 और या 3 और अदर फैक्टर्स होंगे, डिपेंड करता है उस नंबर पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर रहेगा। 4 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर रहेगा। और प्राइम नंबर में कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर रहेगा, 2। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनेशन में कि ये इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कैसे होते हैं प्राइम नंबर, क्या प्रॉपर्टी होती है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है पता लगाना व्हाट आर को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेस्ड हैं 2 नेचुरल नंबर्स अभी बताए थे, ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से या फिर काउंटिंग नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर्स दैट हैव 1 एज द ओनली कॉमन फैक्टर्स, जिसमें एक उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम्स नंबर, या फिर उन्हें कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। दोनों ही एक चीज़ है, रिलेटिवली और को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं 2 और 3, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों का एक ही फैक्टर है कॉमन, क्या 1, ना ही और कोई फैक्टर नहीं है। अब 3 और 4 को ले लेंगे, इनका भी खाली 1 ही फैक्टर है। 4 और 9 को ले लेंगे, खाली 1 ही फैक्टर है, कोई और कॉमन फैक्टर्स नहीं है दोनों के बीच में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। और ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर से ही मिलके बने हों, उसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। नाउ ट्विन प्राइम नंबर्स पे आते हैं। प्राइम नंबर दैट हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 2, ऐसे प्राइम नंबर्स, यहाँ पे प्राइम नंबर्स होना उनका ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि खाली 1 से डिविजिबल हों या फिर खुद अपने आप से। प्राइम नंबर्स दैट हैज़ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि ये दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी खाली 1 से और खुद से डिविजिबल है, 5 भी खाली 1 से और अपने आप से डिविजिबल है। तो और इनके बीच का गैप कितना है, 2, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो आफ्टर 1 बीच में इन लोगों के क्या डिफरेंस होगा, 1 का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ 5 और 7 का आ जाते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का है, और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ज़रूरी है ट्विन प्राइम में कि दो नंबर्स जो आप लोगे, जो कपल नंबर्स आप लोगे, वो दोनों ही प्राइम नंबर्स हों। लेकिन को प्राइम में ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स हों, पर ट्विन प्राइम में इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। आई थिंक आपको ये ट्विन प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स समझ में आ गया होगा। हम लोग आज यहीं तक कैरी ऑन करेंगे। आई वुड बी गिविंग यू सम क्वेश्चन बेस्ड ओवर द कॉन्सेप्ट विच आई मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ अपनी नोटबुक में अच्छे से देख लीजिएगा मैंने क्या लिखवाया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।